फिर डॉक्टर साहब लगे चले गए पत्ते के नहीं देखे मतलब ये है ना, अच्छी तो परमात्मा का नाम ले रहे हैं, अब उठ के जाए ये हमारी आदत नहीं। नाम जपने का टाइम हम उठ के जाए ये हमारी आदत नहीं। और रास्ते में रुक के दम लें ये हमारी फितरत नहीं। एक्चुअली क्या है ना, देखिए जिस पेड़ में फल आता है वही झुक जाता है। वो मारते हैं नहीं, वही झुक जाता है, झुकता भी है और इसीलिए वो पकड़ लेते हैं। इसीलिए, और जिस पेड़ में फल है लोग उसको ही आशा करते हैं और उसको ही, उसी फल को ही आश्रय करते हैं और उसी पेड़ में पत्थर मार के फल लेते हैं। लेकिन फल पेड़ क्या करता है ना, हर साल दोबारा फल लाता है। वो नहीं सोचता है कि लोग मुझे मारे पत्थर मार के फल ले लिए, और नहीं वो हमेशा देता रहता है। और एक बात और देखी मैंने, जो तो खा लेता है वो मुक्त हो गया, जो पेड़ में दर्द गिरा ये कहीं लग गया जमीन में, वो बेचारा फिर जून में आ गया, वो तो फिर जन्म में आ गया, फिर मार खाएगा। लेकिन ये जो तोड़ के खा रहे हैं ये जन्म से रहित हो गए, ये जन्म से रहित हो गए। जो गिर करके जमीन में नहीं लगा वो जन्म मरने से। वही तो ना, यही लिखा हुआ है भागवत में, यदि आपका दिल में कुछ इच्छा जागरूक हो गई तो आपको फिर आना पड़ेगा। यदि आपका दिल में कोई कामना जागरूक हो गई तो फिर आपको बीज बपन हो गया, फिर आपको शरीर लेना पड़ेगा, आना पड़ेगा, फिर संसार में आना पड़ेगा, क्योंकि आपका दिल में ईश्वर को छोड़ दिया, आप संसार को कामना किया। आप यदि संसार को कामना करेंगे तो फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। यदि आपको सकल कामना त्याग करके, सकल जीवन का स्पृहा त्याग करके, सकल इच्छा का त्याग करके, मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरा है, ईश्वर ही एकमात्र मेरा जीवन का लक्ष्य है, कर लेंगे, आधार कर लेंगे, तो आपको और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा का साथ आप समा जाएंगे, ले जाएंगे। यदि आपका दिल में कुछ इच्छा जागरूक हो गई, यदि आपका दिल में कोई कामना जागरूक हो गई, ईश्वर तो कल्प वृक्ष है, आप जो चाहेंगे वही दे देंगे आपको। ईश्वर को ऐसे नहीं कि वो अकल्याणकारी नहीं है, वो आपका हर कामना कल्प वृक्ष जैसे उसका पेड़ का नीचे जो भी कामना करेगा उसको प्राप्त हो जाएगा। और ये संसार एक तो रंगमंच है, वहां ईश्वर का रंगमंच है, यहाँ एक ही नियम है, अब जो चाहोगे वो पाओगे, जो मैं किया सो मैं पाया। हाँ। दो जन्म दीजिए अगर जन्म। विवेकानंद जी सही में बोले हैं, एज यू थिंक सो ही बिकमेथ। अब जो चिंता करोगे वही बन जाओगे। ये संसार ड्रामा है। यदि आप बोलोगे कि मैं राजा का रोल करूंगा, राजा का रोल मिल जाएगा। आप यदि दिल में ईश्वर को प्रार्थना करोगे मैं एक संत का रोल करूंगा, ईश्वर तथास्तु करके संत का रोल दे देंगे। इस यदि आप बोलोगे मैं पुलिस का पाठ करूंगा, आपको पुलिस का रोल दे देंगे। यदि आप बोलोगे चोर का रोल पाठ करूंगा, चोर का रोल भी दे देंगे। अब जो दिल में इच्छा करोगे, जो दिल में आप बना दोगे, जो चिंता को, वही आपको बना देंगे। जो मांगे ठाकुर अपने थे, सोई सोई देवे। नानक दास मुक्ते जो बोले यहाँ वहाँ सच हो गए। यही संसार का नियम है। और एक जगह बोलते हैं, अगर दुनिया में कोई काम करना चाहते हो लेकिन वो किसी का बुरा ना हो, तो पहले परमात्मा को बोल दो, कीता लोर ये कम तो हर पे आके हरि को बोल दीजिए मन में, ऐसा बैठ के अकेले में, हरि मैं ये काम करने आपकी अगर इच्छा हो तो बोल कर दीजिए। उनको पहले बोलिए काम होगा, नहीं बोलेंगे पहले फिर नौकर नहीं है, बोले अभी आइए जरा, वो बोला मेरे को टाइम नहीं। ईश्वर तो परम कल्याणकारी है, ईश्वर तो कहता है, परम आनंद का दाता है। वो कहता है तुम मेरे से अनंत तो ले भी रहे, मैं तो अनंत हमेशा बरसा रहा हूँ। हम लोग अपना पात्र को खाली उल्टा करके रखा हुआ है, इसलिए बरसात हो रहा है। ईश्वर का कृपा का, ईश्वर का कल्याण का बरसात होता है हर समय। अभी मैंने अनुभव किया, वो जो बरसात है
आप कटोरा को ऐसा रख दीजिए और बोतल में रख दीजिए, 1 चम्मच रोज। आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, 1 चम्मच। वो पानी में इतना कुछ है, इतने कुछ मिलावट है, वो जीवन दे रहा है सबको। तो आपके अंदर में जीवन नहीं देगा जरूर। इस तरह बहुत अमृत वही है जो बूंद बूंद से गिरता है। अमृत अमृत कभी भी दरिया की माफक नहीं आता। अमृत जब भी आएगा ऐसा ड्रॉप ड्रॉप गिरता है। हमारे मन में अमृत कैसे आता है? कभी कभी ख्याल आता है अच्छे काम का, वो अमृत आ गया। कभी कभी आता है, ऑलवेज नहीं। तो जो कभी कभी आता है वही अमृत आ रहा है, आपका जीवन को पावन कर देगा। कभी कभी आपका ख्याल आ जाता है, मैं नाम जपूंगा, मैं सत्संग में जाऊंगा, मैं मंदिर जाऊंगा, आया हूँ मैं इसी काम से, यही काम कर जाऊँ, मैं मंदिर जाऊंगा, मैं मस्जिद जाऊँगा, मैं संत को मिलूंगा, मैं सत्संग जाऊंगा, मैं नेकी करूंगा, ऐसे बदी से अपने आप को बचाऊंगा, मैं नेकी करूंगा, बदी से बचूंगा। जो जो खुदा को मिलना चाहे वो खुद ही को मिटा दे, मैं को खुदा को मिल जाएगा। तो इस तरह से, और वो दुनिया के मांगों को छोड़ दे तो उसको शांति मिल जाए। दुनिया की मांगे छोड़ दो, परमात्मा से परमात्मा को मांगो, सब कुछ आ जाए। उसके पास कौन सी चीज है जो नहीं? सब चीज, अब सब है। हम किसी के पास मांगेंगे, वो लिमिट है उसके पास, वो उतना ही करेगा। उसके पास तो पूरा लिमिट, वो तो खजाना है, कब से दे रहा दुनिया, देता ही चला जा रहा। मांगो उससे जो देता है सबको, और जो दोबारा याद नहीं दिलाता तो मैंने तुमको दिया क्या हुआ, तुम भूल गए, ऐसा नहीं। मालिक कभी नहीं भूल, वो कहता मैं देता जाऊंगा, तू भूल जा मेरे को क्या, जो तू करेगा तू पाएगा। मेरे नीचे वाले बैठे हुए हैं, वो तुम्हें सजा दे देंगे, भेज देंगे जहाँ तू जो चाहता है ना वहाँ भेज देंगे। काल तुम्हें वहाँ भेज देगा। काल जो है, काल मृत्यु है। किसका मृत्यु है? शरीर का। और ज्ञान किसका मालिक है? आत्मा का, हमारी चेतन का। चेतन आत्मा है। इधर बैठी एक बच्चा है, जन्म होता है,